नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और बायोलॉजी की इस क्लास में आज हम लाए हैं पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पौधों में अप्रकाशित अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? मृत्तिका में, ग्रेना में, स्टोमा में, अवर्णी लवक में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, स्ट्रोमा में। पौधों में अप्रकाशित अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन डी मीजोफिल कोशिकाएं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जो है वो क्या है? क्लोरोफिल। तो पौधों में क्लोरोफिल जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। पौधों में क्लोरोफिल जो है वो पौधों का फूड बनाने का काम करता है, खाना बनाने का काम करता है। क्लोरोफिल की हेल्प से, क्लोरोफिल की मदद से ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कर पाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा अपना खाना ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है। तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलती है? प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में, प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में, प्रकाश के बैंगनी व नारंगी क्षेत्र में। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में। प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? CO2 से, भूमों से अवशोषित कार्बोनेट से, ऑप्शन नंबर सी जल से, ऑप्शन नंबर डी धातुओं के ऑक्साइड से। तो 4th का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जल से। हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन जो है वो जल से आती है। निम्न में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होता है? प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन और चालन, चालन और श्वसन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी जो है वो सही हो जाएगा, चालन और श्वसन। चालन और श्वसन अंधकार के समय पादपों के साथ होने वाली क्रिया है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं कार्बनिक द्रव्य, अकार्बनिक द्रव्य, खनिज, पोषक तत्व। तो 6 का जो हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, ये हरे पौधे हैं सूर्य के प्रकाश में भूमि से जल और खनिज लवण लेके अपना खाना क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, C6H12O6। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? कार्बनिक द्रव्य। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे जो है वो कार्बनिक द्रव्य बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना खाना ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और बहुत सारी मात्रा में ऑक्सीजन को रिलीव करते हैं अपनी बॉडी से। ठीक है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन देते हैं और जब रेस्पिरेशन होता है, श्वसन की क्रिया पौधों में होती है, तो ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर लिया जाता है? यूज कर लिया जाता है और बहुत सारी मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान की जाती है। पौधों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, भंडारण, चालन। तो पौधों में दिखाई देने वाली सिराएं काम क्या करती हैं? 7th का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चालन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक पिगमेंट कौन सा है? अल्ट्रावायलेट की क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला पिगमेंट यानी कि वर्णक कौन सा है? पर्णपीड, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन। तो
क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पर्णपीत यानी कि जेंथोफिल। जेंथोफिल जो है वो पराबैंगनी किरणों से पादपों की रक्षा करता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन। तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो क्या है? मैग्नीशियम। पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, वाष्पोत्सर्जन में, अंकुरन में। तो पौधे जो है वो श्वसन में बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा को छोड़ते हैं। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरॉन। तो ऑप्शन नंबर डी बोरॉन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया, स्टार्च का पाचन, फलों का पकना, लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना। तो प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया जो है लकड़ी का जलना हो जाएगा। ये प्रकाश संश्लेषण की बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक होता है आयोडीन विलयन, फेलिक्स विलयन, बेनेडिक्ट विलियम, मिलन्स अभिकर्मक। तो ऑप्शन नंबर 13 का ए हो जाएगा आयोडीन विलयन। तो पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के लिए हम जो है आयोडीन विलयन का प्रयोग करते हैं अभिकर्मक के रूप में। ठीक है। वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? ठीक है। वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? डहेलिया, साल्विया, यूट्रिकुलेरिया, बाल्सन। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, यूट्रिकुलेरिया। तो ये जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, ऐसी भूमि पे उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है और कीटों से अब उस कमी को ये पूरा करते हैं, यानी कि कीटों को पकड़ के ये भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इन्हें कीट भक्षी पौधे भी कहते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पे उगेंगे? जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होगी, यानी कि जिस भूमि में नाइट्रोजन की कमी होगी वहाँ पे कीट भक्षी पौधे उगते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। अधिकतम वृद्धि होती है तने पे, शीर्ष पे, तने के शीर्ष पर, तने के आधार पर, शीर्ष के कुछ पीछे, पौधे के सभी स्थानों में। तो तने के शीर्ष पे सबसे अधिकतम वृद्धि होती है। ठीक है। तने के शीर्ष पे सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है, अधिकतम वृद्धि तने के शीर्ष पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आज हमने देखे प्लांट फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। यहाँ से बार बार प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप भी मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और एलटी की डेट आ गई है 17 जनवरी को, तो इसके लिए सबको ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।